वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 12 सेकेंड लेसन भारत इज़ माई होम जो लिखा गया है जाकिर हुसैन के द्वारा, इसमें जो है पैराग्राफ नंबर 5 से देखेंगे। तो कहा जा रहा है, आई देयर फॉर प्लीज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूँ, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, अपने अतीत के अपने प्राचीन संस्कृति के प्रति मैं निष्ठावान रहूँगा, इस बात का मैं शपथ लेता हूँ। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, चाहे यह जहाँ कहीं से भी आया हो, एंड बाय होम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, और चाहे जिस किसी ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया हो, मैं इसके प्रति निष्ठावान रहूँगा, इस बात का मैं शपथ लेता हूँ। I please myself to the service of the totality to my country's culture. I please myself, मैं शपथ लेता हूँ, to the service of the totality to my country's culture, अपने देश की संस्कृति के प्रति मैं अपने देश की संस्कृति की संपूर्णता की मैं सेवा करूँगा, मैं इस बात का शपथ लेता हूँ। I please, मैं शपथ लेता हूँ, my loyalty to my country, अपने देश के प्रति मैं निष्ठा बनाए रखूँगा, इसका मैं शपथ लेता हूँ। इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है भेदभाव किए बगैर, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज। कहते हैं आई प्लीज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं धर्म और भाषा में भेदभाव किए बगैर मैं अपने देश के प्रति निष्ठावान रहूँगा, इसका मैं शपथ लेता हूँ। आई प्लीज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूँ, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, कि मैं भारत के स्ट्रेंथ यानी ताकत और प्रगति के लिए कार्य करूँगा, मैं इस बात का शपथ लेता हूँ। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, मैं जाति, रंग, मत में भेदभाव किए बगैर यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए मैं काम करूँगा, मैं इस बात का शपथ लेता हूँ। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, समूचा हिंदुस्तान, समूचा भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इस देश के लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी, इस परिवार के लोगों ने चुन करके मुझे बनाया है। द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का मुखिया, फॉर अ सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए, यानी इस देश के लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया के रूप में मेरा चुनाव किया है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर, अर्नेस्ट मतलब होता है गंभीर और इंडेवर मतलब होता है, यानी कि इंडेवर का मतलब होता है प्रयास। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर, यह मेरा गंभीर प्रयास होगा। टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, कि मैं इस देश को मजबूत बनाऊँ, मैं इस देश को सुंदर बनाऊँ, ऐसा करना मेरा अर्नेस्ट इंडेवर होगा, मेरा गंभीर प्रयास होगा। ए वर्दी होम, एक लायक घर बनाऊं, लोगों के रहने के लायक मैं घर बनाऊं। फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप जस्ट अ प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, अर्थात जीवन को सुखद, समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाने के कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं एक सुंदर और मजबूत घर बनाऊं, ऐसा करने के लिए मेरा गंभीर प्रयास होगा। नाउ पैराग्राफ नंबर 6 को देखेंगे। द फैमिली इज बिग, यह परिवार बड़ा है, यानी कि आप जानते हैं कि भारत एक बड़ा देश है। द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार बड़ा होता जा रहा है, यानी हमारा हिंदुस्तान एक बड़ा देश है और हमारे देश की संख्या जो है ना, लगातार हमारे देश की जो जनसंख्या है वह तेज़ी से बढ़ते जा रही है।
तो द फैमिली इज़ बिग, परिवार बड़ा है, एंड इन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार बड़ा होता जा रहा है, एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, यानी लगातार असुविधाजनक ढंग से हमारे देश की जनसंख्या लगातार असुविधाजनक ढंग से बढ़ते ही जा रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को हैव टू पार्टिसिपेट करना होगा, भागीदारी देनी होगी, अनएस्परेंगली, यानी सख्ती से, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इसके नव जीवन का निर्माण करने के लिए हम में से सभी को सख्ती से जो है ना पार्टिसिपेट देना होगा, योगदान देना होगा। ईच इन हिज ओन वे, अपने अपने तरीके से हम में से सभी को सख्ती से इसके नव जीवन के निर्माण में सख्ती से अपने अपने तरीके से हम सभी को अपना योगदान देना होगा। आगे कहा जा रहा है, फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, फॉर शेयर साइज का मतलब होता है बहुत बड़ा, आकार में बहुत बड़ा होना। फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, हमारे सामने यह जो कार्य है, यह काम बहुत बड़ा है। आर सो डिमांडिंग, और इतना कठिन है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कि कोई भी बैठने का प्रयास नहीं कर सकता। एंड जस्ट वॉच, और बैठ करके जो घटनाएं घटित हो रही है उसको देखने का प्रयास नहीं कर सकता। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, नहीं तो अगर हम ऐसा करते हैं, यूं ही बैठे रहते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, नहीं तो हमारे देश में निराशा जो है ना स्थानिक का रूप ले लेगा। तो आपको पता है कि जो लोग निराश हो जाते हैं वे सही ढंग से काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, जो सिचुएशन है, जो हालात है, वह आज हमसे मांग कर रही है कि हम काम करें और केवल काम करें। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांत होकर के और गंभीर रूप से हम काम करें। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, हम अपने देश के सांस्कृतिक जीवन और भौतिक जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए हम क्या करें, काम करें। पैराग्राफ नंबर 7 को देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 7 कहता है, दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, दिस वर्क, यह जो काम है, एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट्स, कि इसके दो पहलू हैं, यानी काम जो है वह दो प्रकार का है। वर्क ऑन वन सेल्फ, स्वयं के लिए किया गया काम, स्वयं के ऊपर किया गया काम, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, और समाज के लिए किया गया काम। यानी काम दो प्रकार के हैं, एक काम जो हम स्वयं के लिए करते हैं और एक काम जो हम समाज के लिए करते हैं। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, म्यूचुअली मतलब है परस्पर, और फ्रूटफुल यानी लाभदायक। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, वे परस्पर लाभदायक है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन का मतलब होता है स्व अनुशासन। तो जाकिर हुसैन कहते हैं, द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, यानी यदि हम स्वयं के लिए काम करते हैं, स्वयं के ऊपर यदि हम काम करते हैं, तो इससे मोरल डेवलपमेंट होता है, इससे नैतिकता का विकास होता है। एज ए फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, यानी स्व अनुशासन के तहत एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में यदि हम काम करते हैं, स्वयं के लिए काम करते हैं, तो इससे मोरल डेवलपमेंट होता है, इससे नैतिकता का विकास होता है। विच कैन एलोन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, और ऐसा करके ही डेवलपमेंट जो है ना पॉसिबल हो सकेगा, विकास संभव हो सकेगा। इट्स इन प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसका जो इन प्रोडक्ट है, इसका जो अंतिम परिणाम होता है,
इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होता है। वी कैन नेग्लेक्ट द इंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, पेरिल का मतलब होता है खतरा। वी कैन नेग्लेक्ट द इंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, यदि हम इंड प्रोडक्ट को, यदि हम अंतिम परिणाम को यदि अनदेखा करते हैं तो केवल हम खतरा मोल लेते हैं। अर्थात यदि हम नैतिकता का परित्याग कर देते हैं तो हम अपने लिए जोखिम मोल लेते हैं। This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it's privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। यदि हम नैतिकता का पालन करते हैं, यदि हम नैतिक रूप से यदि हम काम करते हैं तो हम बेटर यानी अधिक अच्छा, जस्टर यानी सुखद, ग्रेसफुल यानी सुखद, जस्टर बोले तो जस्टर यानी न्यायपूर्ण, यदि हम नैतिकतापूर्ण कार्य करते हैं तो हम अधिक बेहतर, न्यायपूर्ण और अधिक सुखद जीवन के निर्माण के लिए हम काम कर सकेंगे। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, यानी व्यक्ति जो है ना संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। अर्थात जब तक हम समाज के लिए सामूहिक रूप से जब तक हम कार्य न करें तब तक हम व्यक्तिगत रूप से संपूर्णता को हासिल नहीं कर सकते हैं। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हम स्वयं विकास करें तो हमें अपने समाज के सामूहिक विकास के लिए हमें काम करना पड़ेगा। आगे कहा जा रहा है लेट अस रिसॉल्व का मतलब होता है निश्चय करना। लेट अस रिसॉल्व, चलिए हम सभी यह निश्चय करें टू गेट द होल हार्टेडली इंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। यानी काम जो है दो प्रकार का है, एक इंडिविजुअल एंड सोशल यानी व्यक्तिगत और समाज, यानी कार्य जो दो प्रकार के होते हैं, यानी खुद के लिए किया गया काम और समाज के लिए किया गया काम। तो ये जो दो प्रकार के जो कार्य है, इन दोनों प्रकार के कार्यों को हार्टेडली इंगेज यानी तन मन धन से करने के लिए चलिए हम सभी जो है ना रिसॉल्व करें, निश्चय करें। यानी हम लोग निश्चय करें कि यह जो सामाजिक और व्यक्तिगत कार्य है, इन दोनों कार्यों को करने के लिए हम जो है अपना तन मन धन से लग जाएं। चलिए हम इस बात का निश्चय करते हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 8 को देखेंगे। दिस ड्यूअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। दिस ड्यूअल एफर्ट यानी यह जो दोहरा प्रयास है, दोहरा प्रयास कहने का मतलब है समाज और व्यक्तिगत, यानी समाज के लिए किया गया काम और व्यक्तिगत रूप से किया गया कार्य। तो दिस ड्यूअल एफर्ट यानी यह जो दोहरा प्रयास है, विल गिव यह प्रदान करता है टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट हमारे राज्य के जीवन को स्पेशल फ्लेवर एक विशेष फ्लेवर प्रदान करता है। यह जो दोहरा प्रयास है यह हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष फ्लेवर प्रदान करता है। फ्लेवर मतलब सुगंध कह लीजिए, एक विशेष सुगंध प्रदान करता है। For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization. For the state to us हमारे लिए राज्य जो है will not be just an organization of power, वह शक्ति का केंद्र नहीं होना चाहिए
बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि नैतिकता का केंद्र होना चाहिए। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, इट इज़ कहा जा रहा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। टेम्परामेंट ये मतलब होता है स्वभाव, यह राष्ट्रीय स्वभाव का एक हिस्सा है। एंड इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत। एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। लिबरेशन मूवमेंट यानी मुक्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, हमारे महान नेता, मुक्ति के लिए आंदोलन जो चलाया गया हमारे महान नेता महात्मा गांधी, उनसे हम लोगों ने विरासत के रूप में पाया है क्या, दैट कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेज, कि शक्ति का इस्तेमाल केवल और केवल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही शक्ति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। The peace of a strong is what we shall dedicate ourselves to work for। कह रहा है कि द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग यानी जो शक्तिशाली लोग हैं उनकी जो शांति है इस बात में है, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, कि वे जो शक्तिशाली लोग हैं उनकी शांति इस बात से है कि वे किस कार्य में स्वयं को अर्पित करते हैं। अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ तो कहा जा रहा है आई हैव फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों पर विश्वास है, दैट कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट मतलब होता है आवश्यक, फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। तो कह रहे हैं जाकिर हुसैन आई हैव फुल फेथ, मुझे पूरा विश्वास है, इन माई पीपल अपने लोगों पर, मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है, दैट कि दे विल ब्रिंग फॉर द एनर्जी, कि वे आवश्यक ऊर्जा को जुटा लेंगे, रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, यानी दोहरे कार्य को संतुष्टिजनक ढंग से करने के लिए जितना ऊर्जा की ज़रूरत है उस ऊर्जा को वे जुटा लेंगे, ऐसा मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है। इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरा प्रिविलेज होगा, प्रिविलेज का मतलब होता है सौभाग्य, यह मेरा सौभाग्य होगा, टू कंट्रीब्यूट, कि मैं योगदान दूं, मैं योगदान करूं, माई शेयर टू दिस एन्चेंटिंग एंटरप्राइज। इनचैंटिंग का मतलब होता है मनमोहक और इंटरप्राइज का मतलब होता है कार्य। तो कर इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस एनचैंटिंग इंटरप्राइज। यह जो इनचैंटिंग इंटरप्राइज है, यह जो मनमोहक कार्य है, इसमें मैं अपना योगदान दूं, ऐसा करना मेरा जो है ना, इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरा प्रिविलेज होगा, यह मेरा जो है सौभाग्य होगा, टू कंट्रीब्यूट, कि मैं योगदान दूँ, माई शेयर, मैं योगदान दूँ, टू दिस एन्चेंटिंग इंटरप्राइज, मनमोहक कार्य को करने में मैं अपना योगदान दूँ। यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा। तो इस प्रकार हम लोग सेकेंड चैप्टर को देख लिए और उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो अगर यह मतलब वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें।